एक अमीर मालकिन अपनी बहू की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपने साफ सुथरे चेहरे में जमीन में पड़ी हुई मिट्टी लगा और फिर अपनी बहू के दरवाजा में जाकर दस्तक दी। बहू सोच ही रही थी कि वो अजनबी महिला कौन है। तभी उस औरत ने बताया कि मैं तुम्हारी सास हूँ। तभी अचानक से बहू को एहसास हुआ कि ये उसके पति की माँ है, जिससे उसने जबरदस्ती शादी की थी। वह तुरंत बड़े ही प्यार के साथ उसे अंदर ले गई, लेकिन जो सीईओ अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहा था, वो अचानक चौंक गया। उसके मुंह से एक पल के लिए पानी भी निकल गया। वह सोच रहा था कि उसकी माँ यहाँ क्या लेने आई है। तभी उसके पास से सुअर के गोबर की तेज बदबू आई। असल में यहाँ आने से पहले वह आधे घंटे तक सुअर खाने में बैठी रही थी, ताकि वह यह देख सके कि उसकी बहू गरीबों से नफरत करती है या नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बहू को उससे जरा भी घिन नहीं आई, बल्कि उसने बड़े ही आराम से अपनी सास को सोफे पर बैठाया। जब बहू ने उसके शरीर से आ रही बदबू के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, तो सास को लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। तभी उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह गांव में अकेली रहती है, मुर्गियां और सुअर पालकर अपना गुजारा करती है, और उसने अपने बेटे को पालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन शादी के बाद उसका बेटा उसे भूल गया और उसे एक पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। ये सब सुनकर बहू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक तरफ वह खुद को गरीब बता रही थी और दूसरी तरफ उसके गले में एक महंगी जेड की माला थी। तभी मामला बिगड़ता देख सीईओ तुरंत बीच में आया और बोला कि यह बस एक सस्ती प्लास्टिक की माला है, जो उसने ऐसे ही पहन रखी है। बहू ने उसकी बात मान ली और बड़ी ही सहानुभूति के साथ कहा कि गांव में अकेले रहना कितना मुश्किल होता होगा, और बिना एक पल सोचे उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी सास के साथ गांव जाएगी और सुअर पालेगी। ये सुनते ही माँ और बेटा दोनों सन्न रह गए। सीईओ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, तुम गांव जाकर यह सब कैसे कर सकती हो। लेकिन बहू का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। वह तुरंत अपना फोन निकालकर टिकट बुक करने लगी। ये देखकर दोनों घबरा गए। तभी सास ने एक बहाना बनाया और कहा कि उसे प्यास लगी है, और बहू से पानी लाने को कहा। जैसे ही बहू वहां से गई, सास ने फिर कहा कि यह लड़की जरूर नाटक कर रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो लड़की सुअर पालने के लिए इतनी तैयार थी, वह असल में एक बहुत बड़े अमीर घर की इकलौती बेटी थी। जब उसके पिता को यह पता चला कि उसने अपनी पहचान छिपाकर एक गरीब आदमी से शादी कर ली है, तो वह गुस्से में उसकी सारी बैंक कार्ड बंद करना चाहते थे। लेकिन लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह सिर्फ किराया लेकर ही आराम से जी सकती थी। गुस्से में उसके पिता खुद उसे वापस ले जाने के लिए आने वाले थे। तभी लड़की के फोन पर कॉल आया। कॉल देखते ही उसे समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी असिस्टेंट ने बताया कि उसके पिता उसे लेने आ रहे हैं। अगर उसके पति और सास ने उन्हें देख लिया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन किस्मत से उसके पिता गलत दरवाजे पर पहुंच गए और उसकी असिस्टेंट ने उन्हें एक जरूरी मीटिंग का बहाना देकर वहां से भेज दिया। उधर सास भी उसे मनाने में नाकाम रही और जाने लगी, लेकिन बहू ने उसे पकड़ लिया और गांव चलने की जिद करने लगी। यह देखकर सास डर के मारे वहां से भाग गई। सीईओ ने भी उसे रोक लिया और कहा कि उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई है, और अगर वह चला गया तो नौकरी चली जाएगी। तब जाकर बहू ने थोड़ी देर के लिए अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद दोनों ने एक आम जिंदगी जीनी शुरू कर दी। कंपनी पहुंचते ही सीईओ ने अपनी यूनिफॉर्म बदली और एक महंगा सूट पहन लिया। वह एक बहुत बड़ी डील संभाल रहा था। तभी बहू का फोन आया कि उसने उसके लिए खाना बनाया है। सीईओ ने तुरंत मीटिंग छोड़ दी, फिर से अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली यूनिफॉर्म पहनी और उससे मिलने चला गया। जब उसने खाना देखा तो वह बहुत खराब था, लेकिन उसने मजबूरी में उसे खा लिया।